तो जब डॉक्टर दीपा मलिक एक छोटी सी बच्ची थी तो उन्हें खेलना बहुत अच्छा लगता था। ये कभी उत्तर से दक्षिण को जाती तो कभी पूरब से पश्चिम को, और जब इनकी माँ इन्हें बुलाती तो ये कहती, माँ अभी क्यों बुलाया, अभी तो मुझे पूरा संसार देखना है, खूब खेलना है, खूब खेलना है। इनके मन में सिर्फ और सिर्फ खेलो खेलो लगा रहता। लेकिन 5 वर्ष की अवस्था में इनकी रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर हो गया। लेकिन डॉक्टर की देखभाल और माँ की प्रार्थना से ये 5 वर्ष बाद ही बिल्कुल ठीक हो गई। फिर धीरे धीरे इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद इनकी शादी हुई कैप्टन मलिक से। शादी के बाद इनकी 2 बेटियां हुई, देविका और अंबिका। तो इन्होंने सोचा कि मैं पहले अपनी बेटियों की परवरिश करूंगी, फिर उसके बाद ये अपने खेलों का सपना पूरा करूंगी। अपनी बेटियों की परवरिश करने के दौरान इनकी रीढ़ की हड्डी में फिर से ट्यूमर हो गया और इस बार इस बीमारी ने विकराल रूप धारण कर लिया था। इन्हें अकेले ही डॉक्टर के पास भी जाना पड़ा क्योंकि इनके पति उस समय कारगिल युद्ध का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जब ये डॉक्टर के पास गई तब डॉक्टर ने इनका परीक्षण किया और कहा, दीपा जी आप सिर्फ 7 दिनों तक चल सकती हैं। अब जरा सोचिए कि अगर किसी को पता चले कि वो सिर्फ 7 दिनों तक चल सकता है तो वो क्या करेगा? वो निराश हो जाएगा, शायद जीने की चाह ही छोड़ देगा। लेकिन वे निराश नहीं हुई, इन्होंने जीने की चाह नहीं छोड़ी और इतनी मुश्किल परिस्थिति में भी अपनी सोच को सकारात्मक रखा। बल्कि ये तो सोचने लगी कि मैं इस 7 दिनों में क्या कर सकती हूँ, क्या मैं 7 महाद्वीप की यात्रा कराऊं? लेकिन हुआ वही जो होना था। ये डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर से इन्होंने सिर्फ एक बात कही, डॉक्टर साहब मैं ऑपरेशन थिएटर तक इस व्हील चेयर पर नहीं, खुद पैदल चल कर जाऊंगी। और वो आखिरी दिन था जब दीपा जी अपने पैरों पर चली, क्योंकि उसके बाद उनकी कमर के नीचे का आधा हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। वो सारा दिन बेड पर लेटी रहती। लेकिन एक दिन वो बेड पर लेटे लेटे वे सोच रही थी कि मैं अपनी बेटियों के सामने क्या उदाहरण प्रस्तुत करूंगी कि उनकी माँ दिन भर बेड पर लेटी रहती है। तो उन्होंने सोचा कि जो छूट गया है उसका क्या रोना धोना, जो संग है अपने अब उसके साथ है जीना। अगर ये मेरी विकलांगता है तो ये जो तुम मेरे हाथ है ये मेरे दिव्य अस्त्र हैं। मैं पूरे देश में विकलांगता की परिभाषा को बदलकर दिव्यांगता कर दूंगी। फिर उन्होंने व्हील चेयर पर बैठकर शॉट पुट की तैयारी शुरू की और इसमें उनका साथ दिया उनके पति और उनकी 2 बेटियों ने। और जब खुद पर विश्वास और परिवार का साथ और सहयोग हो तो कोई भी मां मेडल ला सकती है। और दीपा जी की इतनी मेहनत के बाद पैरालंपिक 2016 में शॉट पुट में रजत पदक लाने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी। और यहाँ पर भी ये रुकी नहीं, तैराकी, मोटर रेसलिंग, जेवलिन थ्रो, इस सब विधाओं में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और भारत की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 33 स्वर्ण पदक और 4 रजत पदक प्राप्त किए। भारत सरकार ने इनकी इन उपलब्धियों को देखते हुए इन्हें पद्म भूषण, अर्जुन पुरस्कार और सन 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। अब जरा आप सब सोचिए कि अगर एक अकेली महिला अपने आधे शरीर से पूरे देश के लिए रजत पदक ला सकती है, पूरे विश्व में इतना नाम कमा सकती है, तो हमारे पास तो पूरा शरीर है, तो हाथ है, तो पैर है, तो हम तो अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे तो हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर का कद